बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डिजिटेक चैनल में आपको खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग के लिए होस्टिंगर एआई का इस्तेमाल करते हुए कितनी आसानी के साथ पोस्ट क्रिएट करके पब्लिश कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लॉग है। अभी हम इसके एडमिन पैनल में चले जाते हैं, वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में। जी, ये हमारा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ओपन हो गया। जो वर्डप्रेस की साइट आपने होस्टिंगर की होस्टिंग पर बनाई है, वो होस्टिंगर उसमें ऑटोमेटिकली अपने एआई टूल्स का प्लगइन ऐड कर देता है। ये होस्टिंगर के एआई टूल्स है, एआई कंटेंट क्रिएटर है। तो अगर आपने वेबसाइट बाद में ट्रांसफ़र की है, तो प्लगइन्स में जाकर आप होस्टिंगर का एआई टूल इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन होस्टिंगर का एआई टूल्स और एआई कंटेंट क्रिएटर और इसके अलावा ये एक कोडी है, ये भी होस्टिंगर का एआई है जो वर्डप्रेस में हर वक्त अवेलेबल होता है। आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो इससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको होस्टिंगर के बिजनेस प्लान में मिलेंगे, जिसकी डिटेल मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी पोस्ट क्रिएट करना होस्टिंगर के एआई के साथ। तो आप यहाँ से भी होस्टिंगर में जा सकते हैं। ये होस्टिंगर का आपको मैं पैनल दिखा देता हूँ किस तरीके से खुलता है। ये उसके टूल्स हैं कुछ, और इसके अलावा ये एक एआई कंटेंट क्रिएटर का होस्टिंगर का ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ से हम अपनी पोस्ट क्रिएट करेंगे और फिर इसको पब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें ऑप्शन मिलता है वो कंटेंट टाइप है, यानी पोस्ट क्रिएट करनी है या पेज क्रिएट करना है। हम पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसके अलावा ये टोन ऑफ वॉइस पूछ रहा है, नेचुरल है, फॉर्मल है, ट्रस्टवर्दी है, फ्रेंडली है और विटी है। हम इसको नेचुरल ही रखते हैं। इसके अलावा लेंथ है इसकी, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग। हम मीडियम लेंथ रख देते हैं इसकी। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप जो पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके लिए कोई आइडिया। तो हमने इसको सिर्फ आइडिया देना है, बाकी काम इसने खुद करना है। मिसाल के तौर पर हम इसको आइडिया दे देते हैं कि लेटेस्ट एआई मॉडल्स एंड सिक्योरिटी इश्यूज। तो यहाँ पे मैंने इसको मुख्तसर सा आइडिया दिया है कि किस टॉपिक पर मुझे पोस्ट क्रिएट करके दे। तो अगर हम इसको डिटेल में आइडिया देना चाहें तो डिटेल में यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक लाइन में इसको बता दिया। नेक्स्ट हमसे वो कीवर्ड पूछ रहा है। ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें तो ना दें। तो हम इसमें कीवर्ड एक दे देते हैं। उसके बाद हमने क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करना है। तो इसने कंटेंट जनरेट करना शुरू कर दिया। जी, ये उसने हमें एक पोस्ट जनरेट करके दी है। ये उसकी पूरी डिटेल इसने हमें प्रोवाइड की है। ये इसके कीवर्ड्स उसने हमें दिए हैं, ये कीवर्ड्स ऐड करेगा। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन भी इसने लिखी है, और इसके अलावा ये उसने एक एआई इमेज भी जनरेट की है। अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम अपनी इमेज जनरेट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी ये हमें दो ऑप्शन दे रहा है, एक्सटर्नल फीचर इमेज के तौर पे इसको यूज़ करना चाह रहे हैं या इंसर्ट द इमेज इनसाइड कंटेंट, कंटेंट के अंदर इस इमेज को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अभी हम इसको फीचर इमेज के तौर पर ही यूज़ करते हैं। इसका इमेज क्रिएशन का मॉडल इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि इमेज जो है आप चैट जीपीटी से या गूगल जेमिनी से क्रिएट करवा कर वो आप इस पोस्ट में बाद में ऐड कर सकते हैं। ये इसमें हेडिंग है, अभी इसकी डिटेल है पूरी। आप इसको पढ़ना चाहें डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वर्ड्स बता रहा है कि कितने वर्ड्स, कितने कैरेक्टर्स की ये पोस्ट क्रिएट हुई है। अगर हम इसको बगैर किसी तब्दीली के पब्लिश करना चाहें तो यहाँ से ये पब्लिश हो जाएगी, और अगर इसमें कोई तब्दीली करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। जी, हमने एडिट पे क्लिक किया था तो ये हमें पोस्ट क्रिएशन में ले आया, और वहाँ पर इसने पोस्ट ऑलरेडी सारे कंटेंट ऐड कर दिए। यहाँ पर हम अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, जैसे आम पोस्ट को हम क्रिएट करते हुए एडिट करते हैं। तो यहाँ से फीचर्ड इमेज हम अपनी भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी। और ये बाकी सारी डिटेल इसने देखें, एसईओ इसका गुड कंडीशन में है, और इसने कैटेगरी भी खुद सेलेक्ट कर ली है, और जो है इसने टैग भी इसमें लगा दिया है, और ये उसने यूआरएल उसका प्रोवाइड किया फीचर इमेज का। तो इसको हम ख़त्म करना चाहें, इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब फीचर इमेज जो है ना, हमने जो इसको प्रोवाइड किया वो यूज़ होगी। बस अब इसको पब्लिश कर देंगे तो ये पोस्ट हमारी पब्लिश हो जाएगी।
ये हमारी पोस्ट पब्लिश हो गई है, इसको हम व्यू करके देख लेते हैं। जी, ये हमारी पोस्ट है जो हमने होस्टिंगर एआई से जनरेट करवाई है। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हम होस्टिंगर के एआई कंटेंट क्रिएटर के ज़रिए अपनी पोस्ट को क्रिएट करके पब्लिश कर सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप दिन में जितनी पोस्ट चाहें क्रिएट करके उनको पब्लिश कर सकते हैं। और ये ऑप्शन जो है होस्टिंगर के बिज़नेस अकाउंट में अवेलेबल है, उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। होस्टिंगर की साइट पर हम जाते हैं। जी, ये इसकी हम प्राइसिंग पे क्लिक करते हैं तो ये वेब होस्टिंग के पैकेजेस हमारे सामने आ जाते हैं। इसमें 3 प्लान आपके सामने हैं, ये प्रीमियम प्लान है, ये बिज़नेस प्लान है और इसमें होस्टिंगर की तरफ से एआई के ऑप्शंस मौजूद हैं। जो प्रीमियम प्लान है उसमें ये एआई का ऑप्शन नहीं मिलता। बिज़नेस प्लान में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं एआई के। एक तो हम एआई के ज़रिए वर्डप्रेस की कंप्लीट साइट क्रिएट करवा सकते हैं और लैंडिंग पेज भी आप क्रिएट करवा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन एआई कंटेंट क्रिएशन का है, जो मैंने आपको बताया कि एआई के टूल्स अवेलेबल होते हैं वर्डप्रेस में हर साइट में और एआई कंटेंट क्रिएशन का टूल भी अवेलेबल होता है। तीसरा ऑप्शन जो कोडी मैंने आपको एजेंट दिखाया था, एआई एजेंट फॉर वर्डप्रेस, तो ये एजेंट अवेलेबल होता है हर वक्त वर्डप्रेस में हमारी हेल्प के लिए। तो इस तरह होस्टिंगर के इस पैकेज के ज़रिए हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। होस्टिंगर इस वक्त बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वेब डेवलपर्स में ये बहुत पॉपुलर है। मैं खुद इसकी सर्विसेज पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। अगर आप होस्टिंगर का कोई प्लान लेना चाहें तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, ये एफिलिएट लिंक है। इस लिंक के ज़रिए अगर आप कोई भी प्लान होस्टिंगर का परचेज़ करेंगे तो उसमें आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इंशाल्लाह ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियो लेकर फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।